बाराबंकी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर 4 पहिया वाहन पार्किंग को लेकर लड़की ने किया हंगामा। देवा तिराहे पर पुलिस के सामने चला हाई वोल्टेज ड्रामा। मारपीट पर उतारू लड़की ने पुलिस से की अभद्रता। बरेली में बार बालाओं के डांस में जमकर उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। पुलिस की मौजूदगी में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। बिना मास्क के खड़े लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन। पुलिस कर्मी भी बिना मास्क लगाए देख रहे थे बार बालाओं का डांस। हरिद्वार की पॉश कॉलोनी में टहलता दिखा हाथी। देर रात सीसीटीवी में कैद हुआ हाथी। कॉलोनी में हाथी की दस्तक से दहशत में लोग। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटी बिलकेश्वर कॉलोनी का मामला। पीलीभीत में विशालकाय अजगर ने बिल्ली को निगला। ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। बिल्ली निगलते अजगर का वीडियो हुआ वायरल। बांदा जेल में बाहुबली विधायक बंद मुख्तार अंसारी को मिला टीवी। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज राम अवतार ने दिया आदेश। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से लगाई थी टीवी दिए जाने की गुहार। बरेली में 6000 कुंटल फर्जी धान खरीद मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मामले में 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बहुजन समाज पार्टी की कांची विचार यात्रा पहुंची मेरठ। प्रदेश के सभी विधानसभा से होकर गुजरेगी यात्रा। यात्रा मेरठ होते हुए प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी और लखनऊ जाकर मायावती के जन्मदिन के दिन संपन्न होगी। लखनऊ में डिफेंस और एरोस्पेस समिट का सीएम योगी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। कहा, यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया निवेश, हमने दिया स्वदेशीकरण को बल। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह से मिली भाजपा नेता उमा भारती। डॉक्टरों से जाना बीमार कल्याण सिंह का हाल। कानपुर के बिकरू कांड में शहीद सीओ की बेटी को मिली सरकारी नौकरी। शहीद सीओ की बेटी वैष्णवी बनी ओएसडी। सीओ के साथ शहीद हुए सिपाही के भाई को कांस्टेबल पद पर मिली जिम्मेदारी। दोनों की कानपुर कमिश्नरेट में हुई पोस्टिंग। विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष दोषी नहीं है। जासूसी कांड के जरिए भारत के लोकतंत्र पर हमला हुआ है। विपक्ष का हर दल जासूसी कांड की चर्चा चाहता है। सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी बोले, हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया? हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। मैं यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? जासूसी कांड पर कांग्रेस का हल्ला बोल। नोएडा सेक्टर 19 से डीएम आवास तक कांग्रेस का विरोध मार्च। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। डीएम आवास जाने से पहले ही सभी को रोका। कानपुर में एसएनके पान मसाला के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। 10 जगह इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। कानपुर के अलावा उरई के 1, नोएडा के 7 और दिल्ली के कुछ ठिकानों पर भी छापेमारी। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री को जिस रास्ते से होकर दिल्ली स्थित यूपी सदन जाना था, उस रास्ते पर भरा था पानी। गाजियाबाद नगर निगम ने पानी निकालने के लिए लगाई कई जेट मशीनें। सहारनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से मकान हुआ धराशायी। बाल बाल बची पूरे परिवार की जान। हादसे की जानकारी मिलते ही आला अधिकारियों ने लिया हालात का जायजा। बिजनौर में भारी बारिश से गिरी 2 मंजिला दुकान। सीसीटीवी में कैद हुई दुकान गिरने की लाइव तस्वीरें। लोगों ने भागकर बचाई जान। दुकान में रखा कीमती सामान मलबे में तब्दील। थाना नजीबाबाद के हर्षवाड़ा मुख्य बाजार का मामला।
कानपुर के कल्याणपुर में तेज बारिश के चलते जर्जर मकान गिरा। मकान के मलबे में दबकर युवक की मौत। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढांढस। शामली में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी। कैराना इलाके में एक मकान की दीवार ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी जिले में झमाझम बारिश से हालात खराब। हिनौत चौकी के अंदर घुसा बारिश का पानी, चौकी की दीवार भी गिरी। चौकी की पूरी बिल्डिंग में आई दरार। पुलिसकर्मियों ने खाली की चौकी। सहारनपुर में बरसात के कारण नए पुराने शहरों को जोड़ने वाला कचहरी पुल टूट गया। क्षतिग्रस्त होने के कारण सिर्फ दोपहिया वाहन जाने की इजाजत, बाकी वाहनों के लिए पुल बंद कर दिया गया। ताज नगरी आगरा में मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम और मेयर आगरा के दावों की पोल। नवीन आगरा और स्मार्ट सिटी नाम को शर्मसार करती तस्वीरें आई सामने। समय से नालों की सफाई व्यवस्था न होने से तालाब बनी ताज नगरी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से मची तबाही। आपदा के चलते 6 लोगों की मौत, कई लोग हुए लापता। बचाव के लिए पुलिस, सेना और बचाव की टीमें रेस्क्यू में जुटी। ऋषिकेश चीला मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती नदी उफान पर। नदी में पानी आने से आसपास के करीब 80 गांवों का संपर्क टूटा। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रक नदी को पार करते हुए बीच धारा में फंस गया। चालक ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ट्रक पानी से बाहर नहीं निकल पाया। मसूरी देहरादून मार्ग मैगी पॉइंट के पास भारी मलबा आने से बंद हो गया। लोक निर्माण विभाग जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने के काम में जुटा है। दूसरी ओर केम्प्टी फॉल में जलस्तर बढ़ने से केम्प्टी फॉल सुरक्षा के लिहाज से खाली करवाया गया। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश से मॉल रोड हुई जलमग्न। झील में मौसम के कारण बोटिंग भी बंद हो गई। सैलानियों और स्थानीय लोगों को हो रही भारी दिक्कत। देहरादून के आईटी पार्क के पास सैलाब के बीच फंसी कार। जगह जगह जल भराव की वजह से बड़ी परेशानी। बागेश्वर में तेज बरसात के चलते 20 सड़कें बाधित। आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ जल पुलिस तहसीलों में तैनात। आगरा में घर के पास खेलते समय बरसात के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत। पैर फिसलने से गड्ढे में गिरा था मासूम। बच्चे को गड्ढे से निकालकर सीएचसी ले गए परिजन। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मैनपुरी के वनिकवा गांव में सड़क किनारे गड्ढे में भरे पानी में गिरकर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई अपने पिता के साथ खेत पर गए थे। खेत से वापस लौटते वक्त गड्ढे में गिर गए और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। बागपत के दोघड़ थाना क्षेत्र में बारिश के कारण एक दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत। भाई गंभीर रूप से घायल। लोगों ने मलबा निकालकर दोनों को बाहर निकाला। वहीं फौलाद नगर गांव में भी कमरे की छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा। सिद्धार्थनगर में बड़ा सड़क हादसा, जिसमें 3 गाड़ियां आपस में टकराईं। रोड से खाई में जा गिरी 2 कारें। घटना में एक व्यक्ति की मौत, 11 लोग घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। बाराबंकी के राम स्नेही घाट पर हुआ बड़ा हादसा। हादसे में करीब 20 लोगों ने गंवाई जान, कई की हालत गंभीर। इस घटना पर सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी ने दुख जाहिर किया। केंद्र ने इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया। गोंडा में नदी में नहाते समय 3 बच्चे नदी में बह गए। लोगों की सूचना पर गोताखोर रेस्क्यू टीम पहुंची। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे 28 पर बड़ा सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 20 मुसाफिरों की मौत। इनमें से 11 यात्रियों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि 9 की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज सहित दूसरे अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस फोर्स के साथ एसपी यमुना प्रसाद भी पहुंचे। ये हादसा रात 12 बजे के करीब हुआ।
पंजाब से बिहार जा रही बस में 140 मजदूर सवार थे। वहीं भारी बारिश की वजह से लगभग 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मृतकों के शव निकाले जा सके। एक साथ 18 लोग की मौत से कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त सभी लोग बस के नीचे सो रहे थे। बाराबंकी हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा शोक जताया। हादसे को लेकर पीएम ने फोन पर सीएम योगी से बात की। मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार रुपए और फ्री इलाज मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाराबंकी हादसे पर ट्वीट किया। लिखा, बाराबंकी हादसे में कई लोगों की मौत की खबर से काफी दुख हुआ। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए गहरी संवेदना जताई। घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। बाराबंकी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। देश में 5 दिनों बाद 40,000 से ज्यादा 43,654 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 640 मरीजों की मौत, 41,678 लोग कोरोना से हुए ठीक। 1,336 एक्टिव केस बढ़कर हुए 3,99,436। इसके अलावा 3,06,63,147 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। देश भर में 44 करोड़ 61 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं, जबकि टेस्टिंग का आंकड़ा 46 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गया है। बीते दिन 40 लाख 2,000 टीके लगाए गए। इसके अलावा 17 लाख 36,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अल्मोड़ा में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां तेज। डॉक्टरों को ट्रेनिंग के साथ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कोविड सेंटर बेबी वार्ड लगभग तैयार। रानीखेत अस्पताल में बच्चों के वार्डों को भी तैयार किया गया। नोएडा में एटीएम मशीन को हैक कर रुपए निकालने वाले गैंग का खुलासा। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में 26 लाख का कर्ज न देना पड़े, इसके लिए जुवैद नाम के युवक ने रची अपने ही अपहरण की साजिश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छिपकर कर रहा था नौकरी। अपनी पहचान खत्म करने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर औरंगाबाद में रहने वाले सुधाकर नाम के युवक की कर दी थी हत्या। आईजी रेंज आगरा ने जारी किया वीडियो। चौहरा हत्याकांड में पैदल ही मृतक के घर पहुंचे थे हत्यारे। 21 जुलाई को दिन में 12:20 पर कैमरे में कैद हुए हत्यारे करीब 3:45 बजे घर में रहकर 4:01 पर वापस आते हुए आए नजर। आजमगढ़ की निजामाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस बल ने आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा। कुशीनगर में घर के बाहर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। गांव के बाहर बने घर पर सो रहा था मृतक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाटा कोतवाली के पकौली गांव की घटना। झांसी में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में हो रही कार्रवाई से फायरिंग के आरोपी ने थाने जाकर आत्मसमर्पण किया। पैसों के लेन देन में हुए विवाद पर बंदूक से गोली चलाकर व्यक्ति को घायल कर फरार हुआ था आरोपी। रायबरेली में एक ढाबे में एक अधेड़ का किचन में फांसी के फंदे से लटका शव मिला। शव देखकर ढाबे में मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर पुलिस पर लगा मकान बनाने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप। मकान बना रहे लोगों ने दारोगा को पैसे नहीं दिए तो पुलिस ने बंद कराया काम। देवरिया के मुंडेर गांव के पास सड़क किनारे झाड़ियों में बोरे में अज्ञात युवक का शव बरामद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराष्ट्र के मुंबई में उत्तराखंड एसटीएफ ने दी दबिश। साइबर ठगी मामले में मुंबई से पकड़ा गिरोह का सरगना। उत्तराखंड एसटीएफ ने सरगना नाइजीरियन को किया गिरफ्तार। आरोपी से 25 मोबाइल, काफी सामान बरामद। मामले में एक आरोपी की गुजरात से हो चुकी है गिरफ्तारी। कपकोट में आप नेता अजय कोठियाल का आप कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कोठियाल का पारंपरिक वाद्य यंत्रों और पहाड़ की परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया। रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रुड़की की जनता को अनपढ़ कहते नजर आ रहे हैं विधायक जी। मामले में विधायक ने सफाई देते हुए कहा, कुछ लोग वीडियो को एडिट करके अपने फायदे के लिए इसे वायरल कर रहे हैं।
देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुनाव समितियों की बैठक ली। बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत भी रहे मौजूद। पिथौरागढ़ में कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन। कर्मचारियों ने सीएमओ का किया घेराव। लंबे समय से कर रहे प्रमोशन की मांग। कर्मचारियों का कहना है 29 जुलाई से बड़ा आंदोलन होगा। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पेयजल विभाग और एडीबी के कार्यों की समीक्षा की। एडीबी कार्यों को लेकर पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल खासे नाराज दिखे। 31 शहरों में पेयजल लाइनें बिछाई जानी थी, लेकिन केवल 5 शहरों में काम किया गया। मंत्री ने काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य सेवाओं और 4 धाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 18 अगस्त तक जारी रहेगी 4 धाम यात्रा पर रोक। हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस की भी मांगी रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में जमीन को नापने के लिए आए अधिकारी और कर्मचारियों का विरोध। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कहा तीर्थ पुरोहितों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने वेद मंदिर आश्रम से 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए ये एम्बुलेंस लगाई गई है। ओपी राजभर के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, जब राजनीतिक दल सिद्धांत विहीन होते हैं तो इसी तरह की गाली की भाषा का प्रयोग करते हैं और धमकी देते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ राजनीतिक दलों की हताशा इतनी बढ़ती जा रही है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुरादाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर एक साथ आजम खां की रिहाई के लिए मशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा और आजम खां की रिहाई के लिए मांग की। जुलूस में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। सत्र की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों ने की बैठक। इस बैठक में 14 राजनीतिक दल शामिल हुए। विपक्ष दलों की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। कर्नाटक के 13वें मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के 13वें मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई। सुबह 11 बजे बसवराज बोम्मई ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। सीएम पद की शपथ लेने से पहले बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में भगवान श्री मारुति मंदिर में पूजा अर्चना की और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर भगवान का शुक्रिया अदा किया। बुधवार को शेयर बाजार ने दर्ज की भारी गिरावट। हरे निशान पर खुलने के बावजूद कारोबार के अंत में गिरावट पर बंद हुआ शेयर मार्केट। 135 अंकों की गिरावट के साथ 52,443 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 37 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 15,709 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। खराब ग्लोबल संकेतों की वजह से बाजार हुआ धड़ाम। वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव का घरेलू बाजार में दिखा असर। 190 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 47,914 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे सोने के भाव। वहीं भारी गिरावट के साथ 66,430 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए घटा दिया। इसकी बड़ी वजह कोविड-19 की दूसरी लहर से देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ना है। आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर 9.5% कर दिया।